रिकॉर्ड हुए जी सर। तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम वोट कब से शुरू है। शुरू से एक बार आप टाइम शरई टाइम मैनेजमेंट से ले लीजिए सर। जी, शरई टाइम मैनेजमेंट असल में कोई चीज़ नहीं है। ये अंग्रेज़ों की दरियाफ्त है। उन्होंने इसको सिस्टमेटिकली बहुत ऑर्गेनाइज किया है, बहुत रिसर्च की है। तो मैं चूंकि एक दीन का तालिब इल्म हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ का तालिब इल्म हूँ, तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट का जो लफ्ज़ है वो इस्लाम में किसी टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट का लफ्ज़ वहाँ पे हमें नहीं मिलता। एक अच्छी चीज़ है कि नमाज से टाइम मैनेजमेंट हो जाती है कि आप 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, तो उससे आपको ये लर्निंग होती है कि जी हमें जो है ना वो हर काम अपने टाइम पे करना चाहिए, जो भी स्केड्यूल किया है उस पर करना चाहिए। अच्छा, आपका दूसरा सवाल जो है कि 50 काम है उनको किसको पहले करना चाहिए, तो आपने बहुत अच्छा किया, लिस्ट बना ली है उनकी। अब उसमें से कुछ काम ऐसे होंगे कि फौरी नौयत के होंगे और कुछ काम होंगे जो फौरी नौयत के नहीं होंगे मगर इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टेफन आर कवी की किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, तो उसमें उन्होंने एक चार्ट के जरिए से उसको समझाने की कोशिश की है कि दुनिया में जितने भी जो लोग हैं वो जिस भी प्रोफेशन से उनका ताल्लुक हो और जो भी वो काम करते हों, उनके काम जो है वो 4 हिस्सों में से किसी एक हिस्से में आते हैं, यानी 4 किस्मों में से एक किस्म में किसी न किसी वक्त होते हैं। तो इसको उन्होंने क्वाड्रेंट के नाम से ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है और इसको कहते हैं कि ये बैकबोन ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। अगर किसी ने ये समझ लिया है कि वो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, टाइम क्वाड्रेंट सिस्टम, तो अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। तो वैसे तो इसकी एक एक्सरसाइज होती है और तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं आपको वर्बली थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अरबी में कहते हैं कि ला युद्रकु कुल्लू, ला युद्रकु कुल्लू। जिस चीज़ को आप पूरा हासिल ना कर सकते हैं उसको पूरा छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको समथिंग इज बेटर देन नथिंग के तौर पे बता देता हूँ कुछ चीज़ें। तो क्वाड्रेंट 1 वो होता है कि क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4, इसको हम क्यू कह देते हैं। Q1 आपके वो काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 9 बजे जो है वो रेहान भाई ने बुलाया है, तो 9 बजे रेहान भाई से मिलना इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आपको आपकी गोल की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपके लिए अर्जेंट भी है क्योंकि आप 9 बजे नहीं गए तो रेहान भाई पूछेंगे भाई क्यों नहीं आए। तो आपको भी स्ट्रेस होगा कि भाई मैंने पहुंचना है, कमिटमेंट की है, प्रॉमिस डिलीवर करना है। तो ये Q1 होते हैं वो काम जो इम्पोर्टेंट भी हों और अर्जेंट भी हों। अच्छा, इससे पहले इम्पोर्टेंट और अर्जेंट की डेफिनेशन भी आपको बता देता हूँ। लोग इसमें भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। इम्पोर्टेंट जो है, आप क्या समझते हैं इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है अब्दुल फता? जो खास हो। और अर्जेंट क्या होता है? पहली तरजीह होना। तो इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन ये है कि इम्पोर्टेंट वो है कि जो मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है। बहुत अहम है ये कि मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है, वो काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे मेरे गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा तो वो मेरे लिए नॉट इम्पोर्टेंट है। तो ये हमें देखना होगा कि जो काम हम करते हैं, जो हमें बताए जा रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, हमें हमारे गोल की तरफ लेके जा रहे हैं या नहीं। अच्छा, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, एक बहस है, एक अलग डिबेट है। ये गोल होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो हम इस पे बहस नहीं करते क्योंकि ये पर्सनल मैटर होता है बहुत ज़्यादा। किसी के गोल कुछ हैं, किसी के गोल कुछ है, तो हम इससे अभी डिस्कस नहीं करते। हम कहते हैं ये खुद आप जस्टिफाई करें और आइडेंटिफाई करें और खुद ही जो है ना वो आप फैसला करें कि ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। इसी तरह अर्जेंट की डेफिनेशन है। अर्जेंट की डेफिनेशन जो है ना, आमतौर पे लोग यही समझते हैं कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो, मगर अर्जेंट की डेफिनेशन ये नहीं है। अर्जेंट कहते हैं उस चीज़ को जिसको आप बाद में ना कर सकते हो, या अगर आपने अभी नहीं किया तो उसकी रेलिवेंस खत्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अभी मेरा फ़ोन बजना शुरू हो तो 7 बैलों के बाद जो है ना वो फ़ोन बजना बंद हो जाएगा। अब ये फ़ोन मेरे लिए इटसेल्फ नाउ अर्जेंट है, ठीक है। अगर अभी मैंने नहीं उठाया, बाद में नहीं उठा सकता। या बैल बज रही है घर की, तो कोई आएगा तो 3 बैलों के बाद खड़ा नहीं रहेगा, चला जाएगा अगर मैंने नहीं खोला। तो उसको उस टाइम पे उसका रिप्लाई देना ज़रूरी है। अब वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, वो एक अलग बात है। अब मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना वो फ़ोन आ रहा था, अर्जेंट था मेरे लिए, अब मैंने उठा लिया। अब मैंने उठाया तो एक साहब थे, वो कहने लगे कि जी फैसल साहब आपको शेविंग क्रीम जो है ना वो टेस्टिंग के तौर पे देना चाहते हैं।
मैंने उनको बताया नहीं भाई मैं तो शेव नहीं करता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और आप उनको दे सकते हैं। तो वो कॉल जो थी ना मेरे लिए अर्जेंट तो थी मगर इम्पोर्टेंट नहीं थी, क्योंकि मुझे किसी गोल की तरफ नहीं लेके गई, बल्कि अगर मैं किसी काम में अपने मसरूफ था तो मुझे गोल से थोड़ा सा ब्रेक कर दिया, पीछे कर दिया, रोक दिया। तो Q1 वो काम होते हैं कि जो आपके इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं। Q2 आपके वो काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं मगर इम्पोर्टेंट नहीं होते। जैसे अभी मैंने टेलीफोन कॉल की मिसाल दी कि कोई ऐसी टेलीफोन कॉल है कि जो अननोन नंबर से आ रही है और जब मैंने उसको रिसीव की तो पता ही लगा कि वो मेरे काम की नहीं थी या रॉन्ग नंबर था, XYZ, कोई भी मेरे गोल की तरफ नहीं लेके गई। तो अर्जेंट है मगर इम्पोर्टेंट नहीं है। Q3 वो काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं मगर अर्जेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे मुझे शाम को 6 बजे तक घर पहुंचना है, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि मुझे मेरे गोल की तरफ लेके जा रहा है, मगर मेरे लिए अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट इसलिए नहीं है कि 6 बजे जाके अर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ कि मैं 6 बजे किसी और से मीटिंग न रखूँ, 6 बजे मैं कहीं और न जाऊँ, 6 बजे जो है ना मैं पार्क न जाऊँ। तो अब इसको मैं प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे हाथ में है। और Q4 वो काम होते हैं कि जो अच्छा Q3 में आपकी बहुत सारी लिस्ट है जो बन सकती है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको नमाज पढ़नी है, आपने जो है वो रोजा रखना है, आपने जो है ना वो अपनी फैमिली को टाइम देना है, अपने घर वालों को टाइम देना है, आपने अपनी हेल्थ को टाइम देना है, आपने फेसबुक को टाइम देना है, आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई देने हैं और आपने जो है ना इनबॉक्स ईमेल्स के जवाब देने हैं, आपने जो है ना वो पिछले कोई काम पेंडिंग में है तो उनको करना है, आपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी है या प्लानिंग ये खुद इटसेल्फ Q3 है। तो ये लिस्ट बन सकती है आपके पास ना, और आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट काम क्या है, यानी इम्पोर्टेंट ये वही बात है, यानी आपकी गोल्स क्या है या आपके गोल्स लिखे हुए होने चाहिए। अब इसमें शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। शॉर्ट टर्म ये कि मुझे 6 बजे घर पहुंचना है, और लॉन्ग टर्म ये कि मैंने जो है ना वो PhD करनी है या मैंने अपनी हायर स्टडीज के लिए टाइम निकालना है या मैंने MBA में दाखिला लेना है। मुझे याद है कि जब मैंने इकरा से MBA किया तो मैंने 2 साल पहले लिखा था कि मुझे MBA करना है और मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे और बच्चे भी छोटे थे, बहुत मसरूफ था, मगर हर साल ना उसको ये मेरी मास्टर टू डू लिस्ट में लिखा होता कि MBA करना है। अभी कोई डेट मुतय्यन नहीं थी, या लोग इस तरह लिखते हैं कि जी हज करना है, कोई डेट मुतय्यन नहीं। तो जब आप हर साल प्लानिंग के लिए बैठते हैं ना तो आप उसको खोलते थे तो उसमें दिखाई देता था भाई MBA करना है, भाई इस साल तो पॉसिबल नहीं है। अगले साल खोला, हाँ इस साल नजर आया कि कुछ हो सकता है, चलो मालूमात लें, क्योंकि अर्जेंट नहीं था ना कि कहीं नौकरी नहीं करनी थी और कोई जो है वो कहीं पढ़ाना नहीं था MBA वालों को। मैंने कहा अपनी मर्जी है, 6 महीने बाद करूँ या 6 साल बाद करूँ। तो तीसरे साल जब खोला तो मैंने कहा हाँ इस साल हो सकता है, इस साल जरा मैं सुकून से हूँ और टाइम भी है। और टाइम मैनेजमेंट ने मुझे ये सारी चीजें सिखाई कि आप जब गोल अपने असाइन करते हैं और लिखे हुए होते हैं तो फिर आप उसको बार बार रिव्यू करके ना आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो आप जब लिखते हैं तो उससे सीरियसनेस भी आपकी सामने आती है। Q3 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चौथा है Q4 आपके वो काम होते हैं कि जो ना अर्जेंट होते हैं ना इम्पोर्टेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर गीबत करना, अभी नहीं की बाद में कर सकते हैं ना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है नहीं, क्यों कि गोल की तरफ नहीं लेके जा रही बल्कि गोल से दूर लेके जा रही है। इस तरीके से चुगली करना, नेगेटिव थॉट्स को लाना, किसी ने कुछ कह दिया उसके बारे में सोचना, कोई ऐसा खेल खेलना जिससे ना आपकी जो है ना वो मेंटल एक्सरसाइज हो रही हो ना फिजिकल एक्सरसाइज हो रही हो, टाइम किलिंग हो रही हो। तो बेसिकली जो है ना अगर आपको ये मालूम है कि आपकी Q4s क्या हैं तो आपको फिर Q3 के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम मिल सकता है। तो आप अपने Q4 लिखिए कि भाई ये काम है जो मुझे गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा है, ये काम है मुझे गोल की तरफ नहीं लेके जा रहा है और अर्जेंट भी नहीं है, बाद में भी कर सकता हूँ। और ये काम है रात देर तक वीडियो देखना, फिल्में देखना, टीवी देखना और हर आवर पे जो है ना वो न्यूज़ अपडेट लेना, ब्रेकिंग न्यूज़ देखना। और तो ये सारे मेरे Q4 हैं। तो Q4 लिखिए आराम से और एक रेड कलर का मार्कर लीजिए और उस पर जो है ना वो काटी लगा दीजिए, क्योंकि Q4 जो है ना वो दे आर टाइम किलर्स। यही वो एरिया है कि जो आपका इम्पोर्टेंट टाइम जो है ना वो खा जाते हैं, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है ना, 24 घंटे ही है आपके पास, 25 नहीं है। और कोई अगर
जिसको वक्त नहीं मिल रहा उसके पास 23 नहीं है, सबको अल्लाह ताला ने बराबर का टाइम दिया है। तो आप जब ये Q4 अपनी लाइफ से आहिस्ते से निकालेंगे ना, तो आपके पास Q3 के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, Q3 में जब आप कोई काम करते हैं ना, तो वो लो स्ट्रेस में होता है। आपको पता है कि जी वो 6 बजे घर जाना है और आप 5:15 बजे निकल जाते हैं, आधे घंटे का रास्ता है, तो आप आराम से जा रहे होंगे। या इसकी आप एग्जाम्पल ले लें, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है और आधे घंटे का रास्ता है, तो आप 8:15 बजे निकलते हैं, तो आराम से जा रहे होंगे हवा खाते हुए। सिग्नल पे भी प्रॉपर रुकेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे अपनी गाड़ी रोकेंगे, सिग्नल्स को भी फॉलो करेंगे, अपनी लेन को भी फॉलो करेंगे, स्पीड में नहीं चलाएंगे, फास्ट लेन में नहीं चलाएंगे, ओवरटेकिंग जो लेन होती है उस पर नहीं चलाएंगे। तो आप Q3 में जाएंगे लो स्ट्रेस में। और अगर खुदा ना खास्ता टायर पंचर हो जाए तो आपको बदलने का टाइम होगा, क्योंकि आप Q3 में जा रहे हैं। तो अच्छा, आप नहीं गए अगर 8:15 बजे, तो फिर आप 8:30 बजे जाएंगे, तो अब ये Q1 हो जाएगा। तो आप हाई स्ट्रेस में गाड़ी चला रहे होंगे, स्टीयरिंग की तरफ आपकी गर्दन होगी, सीट बेल्ट भी आपको लगेगा इस वक्त बांधना इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप फास्ट लेन में चला रहे होंगे, हॉर्न बजा रहे होंगे, और सिग्नल भी आप कहेंगे अगर पुलिस वाला नहीं है तो तोड़ के निकल जाओ। तो जब आप Q1 में कोई काम करेंगे ना, तो वो हाई स्ट्रेस में होगा। हाई स्ट्रेस का मतलब है लो क्वालिटी डाउन हो जाएगी, गाड़ी की भी, आपकी भी, काम की भी, वर्कर की भी। तो अच्छा, कोई भी काम जो सबसे पहले जो है ना हमारे पास Q3 में आता है। मिसाल तौर पर आपको काम बता दिया ना रेहान भाई ने, अब आपको मालूम चल गया, डेडलाइन से पहले मालूम हो गया कि 15 दिन पहले मालूम हो गया, आपने Q3 में मालूम हो गया, नहीं किए, अब वो Q1 बन जाएंगे। अब जब रेहान भाई कहेंगे भाई मैं आपसे 1 मई को पूछूंगा, तो आप जब बताने बैठेंगे आप कहेंगे भाई ये रह गया, तो अब वो Q1 बन जाएगा। अब उस वक्त करने के लिए जाएंगे ना आप, तो हाई स्ट्रेस के अंदर करेंगे और क्वालिटी भी लो हो जाएगी। कोई लेटर लिखना है, कोई ईमेल लिखनी है, उसमें मिस्टेक होगी, उसमें बेहतरीन सेंटेंस आप जो है ना वो छोड़ देंगे, क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। ओवरऑल जो है ना इसका जो कंक्लूजन है ना वो ये। तो जैसे बिजली का बिल है हमारे पास 17-18 तारीख को आ जाता है, उसकी डेडलाइन 28 होती है। तो आपने अगर 17 को भर लिया अच्छी बात है, आप 20 को भी भर सकते हैं, 25 को भी भर सकते हैं। मगर जब आप Q1 में लेके जाएंगे ना, तो हो सकता है आपको लंबी लाइन लगानी पड़े बैंक के बाहर, और जो है वो झगड़ा भी हो रहा हो, और जो है वो हो सकता है आप पे फाइन भी लग जाए, और धूप में भी लाइन हो, और आपको उस दिन कोई बहुत ज्यादा अर्जेंट काम से जाना हो, कोई मीटिंग हो, तो अब आप बिल जमा करवाने के लिए गए हुए। तो हमेशा काम जो है ना वो Q3 में आते हैं। हम नहीं करते तो फिर वो Q1 बन जाते हैं। जैसे अगर हम डेली की एक्सरसाइज ना करें, रूटीन एक्सरसाइज, अपनी हेल्थ को मेंटेन ना करें, या गाड़ी को मेंटेन ना करें, तो क्या होगा कि दम जो है ना बीमारी आना शुरू हो जाएंगी। और अब डॉक्टर कहेगा नहीं आपको अब तो शुगर हो गई है, अब तो आपको सुबह को वॉक करनी है और रात को हल्का खाना है और मीठा नहीं खाना है, और या खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक या स्ट्रोक या ब्लड प्रेशर कुछ हो गया, तो आपके हाथ में चीजें नहीं रहेंगी। अब आपको जो है ना वो डॉक्टर को फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेगा आपको सुबह ही करना है, कुछ भी हो, आपने रात को शादियां छोड़नी पड़ेंगी, अपनी सोशल लाइफ को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो पहले जो है काम आपकी Q3 के अंदर आता है, आप जो है वो नहीं करते तो वो Q1 में चला जाता है। तो इनमें से आपको ये देखना चाहिए, रेहान भाई से ही पूछें, रेहान भाई इसमें से कौन कौन से काम जो है ना वो Q1 है, यानी कौन से अर्जेंट है या क्लोज टू डेडलाइन है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। और जो अर्जेंट नहीं है यानी Q3 है, यानी करने हैं, उनके लिए आपके पास 15 दिन है, महीना है या 2 महीने, उनको आप Q3 में रखिए। और इस तरह उसके लिए प्लान कीजिए Q3 के लिए, और Q1 को डू इट कीजिए। तो इनकी पॉलिसी है Q1 डू इट, जस्ट डू इट। Q2 जो है उसके लिए प्री एम्प्ट फिल्टर सेटअप करना होगा आपको कोई ना कोई। मिसाल के तौर पे अब बेल बज रही थी, रॉन्ग कॉल आ रही थी, या जो है वो अननेसेसरी कॉल आ रही थी, उसके लिए आप CLI लगाते हैं, या आप उनको मैसेज करते हैं कि सेंड मी SMS, या आपने एक फिल्टर लगा लिया। घर के बाहर आप फिल्टर लगाते हैं कि कैमरा लगा देते हैं, वहीं इंटरकॉम में बैठे बैठे पूछ लिया कौन आया। तो ये था टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम का खुलासा। उम्मीद है कि मैं आपको समझा सकाऊंगा। अगर आप इसका कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।